सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। मैं सुमन कुमारी, राम जानकी संस्थान सकारात्मक सूचना केंद्र पटना के प्राचीर से लुई ब्रेल के बारे में आप सबों को बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस की राजधानी पेरिस से 40 किलोमीटर दूर कुप्रे नामक गांव में 4 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ। जब वे महज 3 वर्ष के थे तो खेलते समय एक दिन चाकू उनकी एक आंख में लग गया, जिससे वह उस आंख से देखने में असमर्थ हो गए। परंतु कुछ समय के बाद चोट लगे आंख में हुए संक्रमण के कारण उनका दूसरा आंख भी संक्रमित हो गया और वे पूरी तरह से दृष्टिहीन हो गए। आप सबों ने भी अपने घरों के आसपास ऐसे कई व्यक्तियों को देखा होगा जिनकी आंखें तो होती हैं परंतु उनमें देखने की क्षमता नहीं होती है। जब वे 10 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में पढ़ाई के लिए एडमिशन करवाया। उस स्कूल में वैलेंटीन होउ द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी, परंतु वह लिपि अधूरी थी। इसी स्कूल में एक बार फ्रांस की सेना के अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बारबियर आए और उन्हें सोनोग्राफी लिपि का प्रशिक्षण दिया, परंतु यह लिपि भी अधूरी थी। इसमें विराम चिन्ह, संख्या, गणितीय चिन्ह आदि का अभाव था। प्रखर बुद्धि के धनी लुई ने इस लिपि को आधार बना करके 64 अक्षर और चिन्ह बनाए, जिसमें विराम चिन्ह के अतिरिक्त गणितीय चिन्ह और म्यूजिक के नोटेशन भी शामिल थे। वर्तमान में यह लिपि विश्व के संपूर्ण देशों में प्रयोग में लाई जाती है। इस लिपि के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ, पंचांग आदि भी उपलब्ध हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि के रूप में हम सभी जानते हैं। 6 जनवरी 1852 ईस्वी में मात्र 43 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद सन 1868 ईस्वी में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने इस लिपि को मान्यता दी। सौम्य व्यक्तित्व और दयालु स्वभाव के लुई ब्रेल उत्कृष्ट पियानो वादक भी थे, जिन्होंने ब्रेल लिपि के द्वारा दृष्टिहीन दिव्यांगजनों के जीवन में जो प्रकाश उत्पन्न किया है उसके लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को संपूर्ण विश्व में उनके सम्मान में विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व और सपूत को मैं सुमन कुमारी संपूर्ण RJS परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।